हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ तक आ ही गए हो आप लोग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है एंड लॉट ऑफ वीडियोस आने वाले हैं जो कि मेरे को मोटिवेट करेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लो तो। चलिए ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस वीडियो? द मोटिव ऑफ द वीडियो इज़ इस वीडियो का मोटिव है कि हम इस लॉकडाउन को, हम इस फ्री टाइम को, जो अपने पास जो फ्री टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस फ्री टाइम को अपन कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, इसको कैसे यूटिलाइज करें और यूटिलाइज ऐसे करें कि इसमें मेरे को कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, और यूटिलाइज करते करते क्यों ना अपना स्किल्स बढ़ाएं, क्यों ना अपना स्किल्स इंप्रूव करें। ठीक है, तो इस स्किल्स को मैंने क्या किया, मैंने 5 स्किल के बारे में इस वीडियो में बताना है जो कि आपके कैरियर तो छोड़िए, आपके पैशन को, आपके हॉबी को बढ़ाएगा। और अगर ये बढ़िया से आप कर लिया, अगर ये ठीक ठाक कर लिए आप लोग, तो क्या होगा, ये स्किल्स ना ही आप लोगों को करने में मजा आएगा, ये स्किल्स आपको रोजगार भी दे सकता है, ये स्किल से आप फेमस हो सकते हैं, ये स्किल आपको कमा के दे सकता है। तो वेरी नाइसली, वेरी इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही स्किल्स है और ये सारा स्किल्स आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है और कहीं ना कहीं जाके आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द स्किल्स। ओके, तो हमारे 5 स्किल्स है: ब्लॉगिंग, फॉरेन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी और बिजनेस एंड नेटवर्किंग। ये 5 स्किल्स बहुत ही आसान है, इसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, बस आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, नहीं है वो भी सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 स्किल्स के लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडिविजुअली, देखते हैं एक स्किल्स कैसे एक्वायर करें, कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, कैसे क्या क्या टूल्स चाहिए हम लोग स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेट ऑफ स्किल्स, जिसको कहते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग अपने मन में, अपने दिमाग में कुछ भी नया आइडिया, कोई भी क्रिएटिविटी, कुछ भी करने का जो इच्छा है, जो हम लोग दबा के रखते हैं हमेशा, उस चीज़ को बाहर निकाल के कनेक्ट करना वर्ल्ड से, इसको कहते हैं ब्लॉगिंग। आपको कुछ भी मन कर रहा है, जैसे आपको बहुत सारा जोक्स आता है, अब वेज नॉन वेज कोई भी जोक्स आता है, आप बहुत ही टैलेंटेड हो जोक्स क्रिएट करने में, तो क्यों वेस्ट करना। एक नया ब्लॉगिंग साइट खोलो, ब्लॉगिंग साइट खोल के आप उसमें ब्लॉग करो और कनेक्ट करो पीपल से। ये क्या है, ब्लॉगिंग बेसिकली क्या करता है, आपके दिमाग में जो चीज़ आता है उसको एक्चुअली रियल फेज ला के पीपल से कनेक्ट करके लोगों के साथ जुड़ने का एक मौका देता है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर ब्लॉगिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता। अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो कोई चीज़ में, बहुत ही पैशनेट हो कोई चीज़ में, तो वो चीज़ करते करते क्या है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। एज मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने में कोई एफर्ट नहीं लगता, लेकिन मुझे कोई और काम बोल दे तो मुझे वो चीज़ करने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को थोड़ा आई डोंट लाइक डूइंग इट। बट देन इफ़ यू टेल मी टू टीच, अगर मेरे को कोई बोले कि ये सब्जेक्ट आप पढ़ाओ, तो मैं 4-5 घंटा लगातार पढ़ा दूंगा और मेरे को कुछ एफर्ट ही नहीं लगेगा, मेरे को लगेगा ही नहीं कि मैं पढ़ाया हूँ। सो इस चीज़ को लेके अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपको कुछ टैलेंट है, आपको जो मन करता है, आप अगर उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और उसका आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उससे आप पीपल से कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करके क्या होगा, आप यू विल बी फेमस, आपको लोग जानेंगे। तो ऐसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, एवरी मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ, हर एक महीना 409 मिलियन पीपल एक्चुअली मोर देन 200 बिलियन पेजेस को व्यू करते हैं। तो आप सबसे समझ सकते हैं कि आपका ऑडियंस कितना है। पहले क्या होता था, आपको कोई जोक्स आता था, आप 2-4 फ्रेंड्स के सामने जोक्स शेयर कर दिए, 2-4 फ्रेंड हंस लिए, आपको थोड़ा बड़ाई कर दी, ये हो गया। बट देन आज आपके पास 409 मिलियन पीपल है सामने। अगर आपका कंटेंट उनके दिमाग से, उनके एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाता है, यू कैन एक्चुअली रीच 409 पीपल वंस यू स्टार्ट कनेक्ट। जब आप कनेक्ट कर जाते हैं पीपल से, तो आपको बहुत सारे अदर लेवल ऑफ इनकम आने लगते हैं। ठीक है, बिकॉज बिजनेस क्या है, अ नेटवर्क ओनली। ठीक है, इससे आप नेटवर्किंग बनाते हैं। ये हो गया आपका व्यूअर्स और रीच का बात। दूसरा क्या है, ब्लॉगिंग कुछ साल पहले ब्लॉगिंग लोग अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट से करते थे, जैसे पर्सनल डायरी राइटिंग एंड ऑल। आजकल ब्लॉगिंग ना ही पार्ट टाइम जॉब बट फुल टाइम जॉब लोग करने लगे हैं, फुल टाइम ब्लॉगिंग करने लगे हैं। अपने व्यूज़, अपने स्टोरीज, अपना रिसर्च, अपना जोक्स, अपने डेली वर्कआउट, कोई जिम वाला है तो डेली वर्कआउट, कोई अगर न्यूज़ वाला है तो रोज़ न्यूज़ लिखता है, कोई अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो रोज़ वो अपने एजुकेशन से अपडेट डालता है। तो हर कोई कुछ ब्लॉगिंग में अपना योगदान दे रहा है, पार्ट टाइम बट अ फुल टाइम जॉब। ठीक है,
अब सर मुझे आप हेल्प कीजिए कि मुझे भी ब्लॉगिंग करना है, पर कैसे करें। ठीक है, देखिए क्या है, ब्लॉगिंग के लिए आपको वेरियस प्लेटफॉर्म है। या तो आप फेसबुक पे जाइए जो कि बहुत ईजी है, आप कुछ भी फोटोज वोटोज कुछ भी लिखना स्टार्ट कीजिए ब्लॉगिंग के लिए, लोग से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड है यूट्यूब, उसके बाद ब्लॉगिंग साइट्स लाइक ब्लॉगर्स एंड ऑल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एंड अपना खुद का वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएट करना उतना टफ नहीं है, अगर आपको फ्री में बिना कोडिंग जाने अगर वेबसाइट बनाना है तो यू कैन कमेंट बिलो, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा कि कैसे आप यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। मेरी खुद की एक वेबसाइट है जो मैंने खुद बनाई है विदाउट नोइंग कोडिंग्स का दरकार नहीं है। ठीक है सर, ये तो आप हो गया प्लेटफॉर्म का बात। कंटेंट क्या डालें, देखिए कंटेंट जो आपको कोई भी चीज़ जिसमें आप पैशनेट हो, कोई भी चीज़ जो आपको दिल से मन करता है, जिसमें आपको एफर्ट नहीं लगता, तो आप वो चीज़ का कंटेंट ज़रूर बना सकते हैं। जैसे आप अगर कुकिंग का फ्रीक है तो आप कुकिंग का वीडियो बना सकते हैं। आप अगर डांस करते हैं तो डांस का वीडियो बनाइए। अगर आपका कोई इनोवेटिव डांस स्टाइल है तो आप डांस बना दीजिए। आप अगर आर्ट करते हैं बढ़िया से तो आर्ट का आप एक वीडियो बनाइए। आप जो पेंटिंग कर रहे हो उसके ऊपर वीडियो बना के वो अपलोड कर दीजिए। ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो जो पढ़ा रहे हो उसको रिकॉर्ड करके उसको आप अपलोड कर दीजिए। या फिर स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग, आप अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल वीडियो बनाइए, कोई शॉर्ट फिल्म बनाइए। अगर आपका इसमें टैलेंट है कि कोई आप वेस्ट को यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं करिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं इन कंटेंट में। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोग कंटेंट रेडी कर लेते हैं उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इम्प्लीमेंटेशन में मैक्सिमम लोग जो उसको ब्लॉगिंग करना है वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भाई मेरे को अगर वीडियो बनाना है तो मेरे को प्रॉपर माइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए एक हाई फाई HD कैमरा चाहिए। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आप नॉर्मल फ़ोन से विदाउट अ माइक्रोफोन यू कैन यूज़ अ हेडफोन, आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ माइक्रोफोन। तो बिना इन चीज़ों के भी आप वीडियो बना सकते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो लैपटॉप नहीं, आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे वीडियो एडिटिंग ऐप्स है, आप वहाँ वीडियो एडिटिंग ऐप्स को डाउनलोड करके वहाँ पर वीडियो एडिट करके आप यू कैन मेक योर ओन ब्लॉगिंग साइट। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक्सपेक्टेशन क्या करना है। देखिए आपको कुछ इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट हुआ नहीं है। ओके, आपने बस अपना जो हॉबी है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपने उसको ब्लॉग बना के पोस्ट किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द रिजल्ट्स जो है वो आपको बहुत देर बाद दिखेंगे। तो इसको क्या आपको कोशिश जारी रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस ब्लॉग साइट करना पड़ेगा। इस चीज़ में क्या होता है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लॉग कीजिए, ताकि जब फ्यूचर डेट में जब आपका बहुत सारा पोस्ट हो जाएगा तो देखिएगा आपका जो पुराने पोस्ट है वो भी आपको रेगुलर इनकम देने लगेंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको जैसे अपना हॉबी को, अपने स्किल्स को इनहेंस करके ग्रेटर ऑडियंस के, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस के सामने रखना है, क्योंकि हमें पता है कि मोर देन 500 मिलियन या 400 मिलियन ऑडियंस आपको देखने के लिए रेडी है। जस्ट आपको कनेक्ट करना है, कंटेंट इस तरह से बनाना है कि आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट सेट ऑफ स्किल जो आपको लर्न करना है, जो आपको एक्वायर करना है फ्री टाइम में, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में आप इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस है जिसको आप लर्न करके नॉट ओनली अपना हॉबी एज अ हॉबी अपने लिस्ट में, लैंग्वेज की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इसको ठीक ठाक कर ले, अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर ले इस पे, तो आप अपने आप को एक जॉब के लायक, अपने आप को एक एम्प्लॉयबल स्किल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज करना क्यों है। देखिए फॉरेन लैंग्वेज करने से क्या होता है कि आपका लर्निंग स्किल्स आपका बेसिकली लर्निंग स्किल्स बढ़ता है, आपको नया एक स्किल्स ऐड हो जाता है अपने प्रोफाइल में। ठीक है, दूसरा चीज़ है, आप अगर एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज में स्विच करते हैं, आप अगर मल्टी लैंग्वेज लर्न करते हैं तो इससे आपकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी भी बढ़ने का क्षमता आपको फॉरेन लैंग्वेज दे सकता है। तीसरा रीज़न फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने का ये है कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हैं तो एक कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं। सपोज मैं खुद जर्मन सीख रहा हूँ तो मेरी एक जर्मन फ्रेंड्स की कम्युनिटी है, तो ये एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स बन जाता है, जहाँ आपको अगर इस नेटवर्क को फ्यूचर में यूज़ करना है फॉर एनी बिजनेस पर्पस तो आप इस नेटवर्क को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज क्यों करना चाहिए। अब आते हैं फैक्ट्स पे कि कौन सा फॉरेन लैंग्वेज अच्छा है सर, कौन से फॉरेन लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए जर्मन जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग जॉब है, जर्मन लैंग्वेज। ओके, अगर आप जर्मन लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं तो आपको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पे स्केल अगर ट्रांसलेटर का है तो वो है जर्मन का। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी अरेबिक, फ्रेंच, इटालियन, डच, स्पेनिश, जापानीज, रशियन। तो आप ये सारे लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, या फिर आप जर्मन में भी स्विच कर सकते हैं, या फिर स्पेनिश सीख सकते हैं। स्पेनिश जो कि बहुत ही ईजी है, इंग्लिश से बहुत मैच करते हैं, तो आप स्पेनिश भी सीख सकते हैं। ठीक है सर, मैं सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या चाहिए, कैसे सीखना है।
ठीक है। देखिए सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है, ठीक है। आप कहीं पेड में भी सीख सकते हैं, कहीं फ्री में भी सीख सकते हैं। मैं जहाँ सीखता हूँ वो एक बिल्कुल फ्री ऐप है, डियोलिंगो बोल के एक ऐप है। डियोलिंगो एक ऐप है जिसमें हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को फ्री में सीख सकते हैं। इसमें ना ही जर्मन है बल्कि मोर देन 10 to 12 फॉरेन लैंग्वेज का फुल कोर्स है जो आप धीरे धीरे ओवर द टाइम सीख सकते हैं। इसका यूजर इंटरफेरेंस बहुत ही अच्छा है। डियोलिंगो में आपका एक बेनिफिट है कि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऐप है BUSUU, linkyou.com, papora.com। तो ये सारे रिसोर्स को भी आप यूज कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने के लिए। जो नेक्स्ट स्किल का बात करने वाला हूँ वो है कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस करते हैं और कुछ बहुत सक्सेसफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। उनकी कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से अच्छी है कि वो किसी भी लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। कोई भी मुश्किल से मुश्किल लोगों को आप उनको उस बात सुन के उनको कन्विंस करके उनको हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, बट जिसका कम्युनिकेशन सही है वो क्या है, उसका जीतने का, उसका विनिंग चांसेस, उसका स्ट्रीक्स चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके ज्यादा चांसेस है जल्दी सक्सेसफुल होने का, ठीक है। तो काम सभी कर रहे हैं बट अपने कम्युनिकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी का बाय बर्थ है कि भैया वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कोई है जो जिसको मालूम नहीं है कि ये लर्नेबल स्किल है, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन को भी लर्न कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं अगर उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किए, उसको प्रॉपरली चैनलाइज किए तो कम्युनिकेशन के द्वारा, तो क्या है आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत जल्दी आएगा। सक्सेस तो आप बनेंगे बट सक्सेस का रेट जो है, जो आपके पास सक्सेस आने का टाइम है वो बहुत जल्दी आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे क्लाइंट को डील करते हैं, आप कैसे अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, आप अपने पीर कलीग्स से कैसे बात करते हैं, तो ये आप अपने टीम लीडर से कैसे बात करते हैं, तो ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन सभी करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो बात मैं कर रहा हूँ वो सही होना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट करते वक्त किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए जो पहला चीज़ है, आप को जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको जो लिसनर है उसके पर्सपेक्टिव से उसके बारे में सोचना है कि वो क्या सोच सकता है और उस हिसाब से आपको बात करना है। दूसरी चीज़ आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ जाती है तो क्या आपको नोट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो आपको आपको मन में जो आ रहा है आपको कंटिन्यूस फ्लो में बोल रहे हैं, आपको मेन पॉइंट मालूम होना चाहिए, बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो जो आप कंटेंट कम्युनिकेट कर रहे हो, जो चीज़ आप बोल रहे हो, मेक श्योर वो वर्थवाइल होना चाहिए। अगर मैं आपका 5 मिनट ले रहा हूँ बात करके, तो उस 5 मिनट का मैं उस इंसान जो सुन रहा है मेरी बात को, मैं उसको एक वैल्यूएबल कंटेंट दूँ। उसके बाद बहुत और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइल कम्युनिकेटिंग इज कि आप जब कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जो बात किया वो सही किया या नहीं। तो ऐसा एक मैकेनिज्म बनाइए जहां पर आप फीडबैक ले सकें, आप सामने वाले से पूछ सके भैया मैंने जो बोला आपने समझा या नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो बताइए आप किस बारे में नहीं समझा, मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए, आपके करियर एनहांसिंग के लिए। मैं पर्टिकुलरली पब्लिक स्पीकिंग लर्न कर रहा हूँ। मैंने ये चैनल बनाया और इस चैनल पे कंटेंट डालने का कोशिश इसीलिए किया कि मेरा भी कम्युनिकेशन स्किल जो आज है, आई एम श्योर नेक्स्ट 1 ईयर में मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छी लेवल पे ले जाऊंगा और बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखता हूँ, मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ माइंड वैली को। माइंड वैली में एरिक एडमलीज एक स्पीकर है, मैं बेसिकली उनको फॉलो करता हूँ, उनके वेज टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, ईज ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करता हूँ ताकि मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छा हो जाए। तो आइए दोस्तों अगली सेट ऑफ स्किल्स के बारे में जानते हैं जो कि है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी, हर एक इंसान अपने आप में क्रिएटिव इंसान है, इंडिविजुअल है। तो आपको जस्ट ज़रूरत है अपने आप को राइट क्वेश्चन आस्क करने की और उस क्रिएटिविटी को जगाने की, कि आप जान पाए कि आपकी क्रिएटिविटी में कौन सा आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी शामिल है। तो आप बेसिकली कुछ क्वेश्चंस अपने आप को, कुछ सवाल अपने आप को कर सकते हैं। उस सवाल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि भैया आपकी इंटरेस्ट किस में है। तो जैसे आपको ना सही सवाल पूछना है। सेकंड, आपको देखना है कि आपको किस चीज़ में, किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान देना है, जो कि ना ही मेरे स्किल्स को ऐड करेगा बल्कि मेरे जो
प्रोफेशन है उस पर भी वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है। थर्ड है कि आपको जो स्किल्स क्रिएटिविटी के ऊपर जो आप ध्यान दे रहे हैं उसके उसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी है। उसके रिगार्ड्स में उसके टूल्स उसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। थर्ड, क्या आप जो कम्युनिकेशंस के जो भी क्रिएटिविटी के ऊपर जा रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर उसको उस चीज़ को बखूबी निभा पाएंगे, उसको टाइम दे पाएंगे। देखिए लॉकडाउन का टाइम है, आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए कि डेडिकेटेडली 1 से 2 घंटा अपनी क्रिएटिविटी पे दे सके, ताकि नॉट फॉर अदर्स बट खुद के लिए भी क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके इंटरेस्ट आपको इंगेज रखे कोई भी क्रिएटिविटी। उसके बाद आप अपने आइडियाज़ फ्यूज़ कर सकते हैं, अपनी खुद की क्रिएटिविटी और दूसरे के आइडिया को फ्यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नया सर्विस बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को सवाल को करते हुए आप अच्छे से एक अपनी क्रिएटिविटी को, अपने वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। आप डूडलिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कोई फिक्शन राइटिंग कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के बारे में जोक्स लिख सकते हैं, आप खुद की म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर गाना लिख सकते हैं, या फिर कोई रैप लिख सकते हैं। ठीक है। आप अपने हाथ से सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सकते हैं, टेलरिंग सीख सकते हैं। ठीक है। मैं खुद कारपेंट्री के बहुत इच्छुक हूँ। देखूँ अब किसी दिन अगर टाइम मिला तो मैं खुद आई वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इनटू कारपेंट्रिंग। ठीक है। आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपको अगर आर्ट सीखना है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप आर्ट को इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर, आर्ट की क्रिएटिविटी को इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये सारी चीज़ आप अपने अंदर डाल सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। अब दोस्तों जो लास्ट सेट ऑफ स्किल्स मैंने अपने 5 स्किल्स में रखे हैं वो है बिजनेस एंड नेटवर्किंग। कोरोना का टाइम है तो आप इस मार्केट को, कोरोना का मार्केट को अच्छे से स्कैन कीजिए। ध्यान रखिए कि किन चीज़ों को ज़्यादा डिमांड हो रहा है, किन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में। आप इस प्रॉब्लम को अगर प्रॉफिटेबली सॉल्व कर सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं जाके अपना कोई नए बिजनेस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अपना कनेक्शन, अपना नेटवर्क को यूज़ कीजिए। आपके जितने जान पहचान वाले हैं आप उनसे बात करके, उनसे कम्युनिकेट करके जो एक बर्निंग प्रॉब्लम है उसको प्रॉफिटेबली सॉल्व करने का एक तरीका निकालिए। देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो यहाँ पर अभी बूम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, डेयरी फार्म खोल सकते हैं, या फिर आप हाइजीन फूड्स या हाइजीन वेजीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें बिजनेस नेटवर्किंग जो कर सकते हैं आप। ठीक है। आपकी नेटवर्किंग के ऊपर, आपके कितने जान पहचान है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बिजनेस है, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, जैसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मैंने पहले बताया। आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है या आपके नज़र में कोई ज्ञानी व्यक्ति है, आप उनसे सीखिए और उस चीज़ को पॉडकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी एक वर्कशॉप में एज एन इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर नया काम सीखना है तो आप उसमें कोई एज एन इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं तो आप कोई गैराज में ज्वाइन कीजिए। अभी देखिए बहुत सारे लोग फ्री में काम करने के लिए, लेने के लिए बहुत ही रेडी रहेंगे। अगर आपके नज़र में कोई सीए है तो उन सीए से बात करके आप उनके अंदर में एक छोटा मोटा जॉब, काम सीखने के लिए कोई छोटा मोटा जॉब ज्वाइन कीजिए। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फ्री के आपकी खुद की एक वेबसाइट है, आप तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग यानी आपने क्या किया, आप कहीं चीप प्रोडक्ट देखें, उसको अपने एक नए ब्लॉग में या फिर उसमें आप उस प्रोडक्ट को हायर प्राइस में बेच दिए। ठीक है। ये हो सकता है। या फिर आप MLM ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद एक बिज़नेस में जुड़ा हूँ जिसमें बहुत सारे टेंशन नहीं लेना है। मैंने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो बेसिकली आप मुझे और भी सवाल कर सकते हैं बिजनेस रिलेटेड इन द कमेंट बॉक्स। मे बी आई कैन हेल्प यू इन दिस। सो एंड में यही बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 20 सेकंड का पॉज कीजिए, नीचे जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही और भी वीडियोस, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द चैनल है, मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लाना चाहता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपको अगर चाहते हैं कि आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ है इस वीडियो से, या फिर आप अपने बच्चों को या फ्रेंड्स को या भाई बहन को अवेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस फ्री टाइम को कैसे यूज़ कर सकते। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।